हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी एचटेट की सीरीज़, जो कि आज का हमारा चैप्टर है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सालिम अली कौन से वैज्ञानिक थे? पशु, वनस्पति, पक्षी या मानव? तो सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। आबशार क्या होता है? झरना, तालाब, नदी या समुद्र? तो आबशार झरना होता है। कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता है? द्वारका, हस्तिनापुर, मथुरा या वृंदावन? तो कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी वृंदावन खाली नहीं होता है। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? हैजा, तपेदिक, कैंसर या हार्ट अटैक? तो सालिम अली की जो मौत थी वो कैंसर के कारण हुई थी। सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था? चश्मा, दूरबीन, पर्दा या नशा? तो सालिम अली की आंखों पर दूरबीन चढ़ा रहता था, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे और पक्षी प्रेमी होने के कारण उन्हें पक्षियों के फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उनकी आंखों पर हमेशा दूरबीन चढ़ा रहता था। सालिम अली क्या वाचर थे? टाइम, म्यूजिकल, बर्ड या एनिमल? तो सालिम अली बर्ड वाचर थे। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना, तखमीना, तरमीना या तस्मीना? तो सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? बर्ड, साइलेंट, डार्क या होली? तो सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? तो सालिम अली चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल या इंदिरा गांधी? तो सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिले थे। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए बर्ड, फॉल ऑफ ए काइट, फॉल ऑफ ए स्पैरो और फॉल ऑफ ए वैली? तो सालिम अली की जो आत्मकथा थी वो थी फॉल ऑफ ए स्पैरो, क्योंकि एक चिड़िया के कारण ही उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया था। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी यही रखा था कि फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को अंग्रेजी के किस साहित्यकार की याद आ गई? डी लॉरेंस, डी.एस. लॉरेंस, डी.पी. लॉरेंस या डी.एच. लॉरेंस? तो लेखक को डी.एच. लॉरेंस की याद आ गई थी। डी.एच. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? फ्रेडा, फ्रीडा, फ्राडा या फ्रीडा? तो उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या बने रहेंगे? मित्र, प्रेरणा, पहेली या गाइड? तो जो जटिल प्राणी हैं उनके लिए सालिम हमेशा एक पहेली की तरह बने रहेंगे। सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? तलवार से, एयरगन से, गुलेल से या पत्थर मारकर? तो सालिम अली ने गोरैया को अपनी एयरगन से घायल किया था। सालिम अली कैसी ज़िंदगी के प्रतिरूप थे? सामंती, नवाबी, जमींदारी या सहज? तो सालिम अली एक सहज ज़िंदगी के प्रतिरूप थे। फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? गोरैया, तोता, कोयल या मैना? तो गोरैया उनके पति के बारे में ज़्यादा जानती थी। सालिम अली का जन्म कब हुआ था? तो सालिम अली का जन्म हुआ था 12/11/1896। सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? तो सालिम अली की मृत्यु हुई थी 20/6/1987। 20/6/1987।
सती कितने वर्ष का समय होता है? 100 वर्ष का, 50 का, 200 का या 150 का? तो जो सती होता है वो 100 वर्ष का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी किसे कहते हैं? नदी को, झील को, रेगिस्तान को या घाटी को? तो वादी कहते हैं घाटी को। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक ने यह शब्द किसके लिए कहे? गोरैया, सालिम अली, लॉरेंस या कोयल? तो ये शब्द लेखक ने सालिम अली के लिए कहे जब उनकी मृत्यु हो जाती है। लेखक ने कैसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली कहा है? अरमानों की, कल्पना की, एहसास की या एहसान की? तो लेखक ने एहसास की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली कहा है। कृष्ण ने कहाँ रासलीला रचाई थी? तो कृष्ण ने वृंदावन, मथुरा, काशी या प्रयाग? कृष्ण की जो रासलीला है वो वृंदावन में मानी जाती है, रचाई थी उन्होंने। कृष्ण क्या बजाते थे? शहनाई, बांसुरी, मृदंग या सितार? तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे। सालिम अली की काया कैसी थी? पहलवानों जैसी, सामान्य, कमजोर या मजबूत? तो सालिम अली की काया कमजोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पाठ किस प्रकार की विधा है? तो संस्मरण है, कहानी है, रेखा चित्र है या यात्रा वृत्तांत है? तो यह पाठ एक संस्मरण है। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, इस पाठ के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद संस्मरण किस शैली में लिखा गया है? वर्णनात्मक, चित्रात्मक, डायरी या विवरणात्मक? तो जो ये पाठ है ये एक डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली किसके प्रति घनिष्ठ लगाव रखते थे? प्रकृति और पक्षियों के प्रति, पद के प्रति, धन के प्रति या प्रतिष्ठा के प्रति? तो सालिम अली प्रकृति और पक्षियों के प्रति अधिक लगाव रखते थे। सालिम अली का शरीर क्यों कमज़ोर हो गया? दूरबीन के वजन के कारण, इनमें से कोई नहीं, वजन के कम होने के कारण या बीमारी के कारण? तो सालिम अली बीमार थे, उनकी बीमारी के कारण ही उनका शरीर कमज़ोर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।